नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवाणी पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर पेडागॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल का। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जिसके अंतर्गत आएगा जो है हमारा बाल विकास। बाल विकास का अर्थ पढ़ेंगे, बाल विकास की आवश्यकता क्या है उसको जानेंगे, तथा बाल विकास का क्षेत्र। फिर बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक। बाल विकास की अवस्थाओं में आएगा आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उसके बाद फिर उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, माने तीनों अवस्थाओं का संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि वंशानुक्रम, वातावरण, वातावरण में पारिवारिक वातावरण, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम का क्या असर पड़ता है बाल विकास पर, इसको सीखें। फिर अगला टॉपिक होगा सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने का मतलब अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं सीखने की, उसको हम जानेंगे। उसके बाद अधिगम के नियम, जैसे कि थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व क्या है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, व्योगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र और उसका अर्थ क्या होगा, सीखने के वक्र के प्रकार कौन कौन से होंगे, सीखने में पठार का अर्थ और सीखने में पठार के कारण क्या होंगे एवं उनका निराकरण इस देखेंगे। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, उसके बारे में जानेंगे। शिक्षण का अर्थ क्या होता है तथा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र क्या होंगे उनको डिस्कस करेंगे, जितने भी सूत्र होंगे। शिक्षण प्रविधियां क्या हैं, शिक्षण की नवीन विधाएं क्या हैं उसको जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या होंगे, इन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, जिसके अंतर्गत शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, यानी शैक्षिक समावेशन का क्या अर्थ होगा, पहचान उसकी कैसे की जाएगी, कितने प्रकार के होते हैं उसको जानेंगे। निराकरण कैसे किया जाए, जैसे कि अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता में दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक या अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता। मतलब समावेशी शिक्षा में जो है हम इन को कैसे समावेशित करके जो है शिक्षण किया जाए, शैक्षिक समावेशन कैसे किया जाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री कौन सी होंगी, विधियां कौन सी होंगी, टीएलएम एवं आवृत्तियां। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स क्या लगेंगे एवं तकनीकी। समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, जैसे कि ब्रेल लिपि आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श एवं उनका अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, इनके बारे में जानेंगे। और अगला टॉपिक होगा बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या है, उसको भी जानेंगे। फिर अगला टॉपिक सब टॉपिक इसमें देखेंगे अधिगम और अध्यापन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये देखेंगे बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ। फिर अगला टॉपिक है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक की क्या भूमिका है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना,
बोध और संवेदनाएं क्या होंगी ये उसको हम जानेंगे। प्रेरणा और अधिगम के बारे में सीखेंगे। अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं और उनमें से निजी एवं पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं, इसको हम जानेंगे। आगे हम देखेंगे 6 से 8 यानी जो है उच्च प्राथमिक के लिए जो टीटी के लिए सिलेबस है, वो सिलेबस पूरा सेम का सेम है जैसा कि आपका प्राइमरी का सिलेबस है। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको पॉज करके भी आप मिलान कर सकेंगे। तो ये दोनों सिलेबस सेम है, इसलिए हम इसको अलग से डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और इसकी कक्षाएं भी अगर सिलेबस सेम है तो यानी कि जो भी पढ़ाया जाएगा वो उतना ही इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट 1 से 5 के लिए होगा उतना ही इम्पोर्टेंट 6 से 8 के लिए होगा। तो हम दोनों में पेडागोजी के दोनों विषयों में जो है, दोनों पेपर में इस विषय से किस प्रकार के सवाल बनते हैं, हर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, हर टॉपिक के बाद जो है हम उससे जुड़े हुए क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रकार के इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस प्राइमरी में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जूनियर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इससे जो है हमको टॉपिक, और हम प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम टॉपिक जो भी आपका हमारा सिलेबस का टॉपिक है उससे हम जो है भटकेंगे नहीं। टॉपिक से लग करके, सिलेबस से लग करके हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिससे थोड़ा ये हम कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने जो सिलेबस में है वही हमने पढ़ा है। सिलेबस मनोविज्ञान ऐसा विषय बहुत वास्ट है, मनोविज्ञान पढ़ना भी नहीं है, हमें बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई करना है। और भी जो भी अधिगम सीखने का ये भी जो भी है इसमें, वो भी सारी चीजें हम समावेशी शिक्षा या फिर जो भी सारी चीजें हैं इसको हम लोग धीरे धीरे सिलेबस वाइज सीखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।